नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक एक बार फिर से अपने YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की मार्केट तो आपने देख ली होगी और अगर मेरी वीडियो को आपने नहीं देखा, आप देखिए, आपको रिजल्ट्स बहुत बढ़िया मिले होंगे। पास्ट परफॉर्मेंस को तो आप कल की वीडियो के साथ एनालाइज कर सकते हैं। अब कल के लिए क्या पॉसिबिलिटीज बनती है, चलिए एक बार उसको देखते हैं। HPCL देखिए, जो नीचे के टारगेट थे 172 के, आज फिर से छू लिए। एच HPCL ने, जो मैंने कहा था, जो रिसेंटली पिछले 3 महीने के क्लोजिंग बेसिस के आसपास के लो थे, उसके नियर अबाउट हम पास में ही ट्रेड कर रहे हैं। छोटा सा जंप देखने को मिला, लेकिन फिर क्लोजिंग 171 के आसपास ही हुई। अब एक प्राइस बचता है केवल 168 का। मैं फ्रेश शॉट की रिकमेंडेशन नहीं दूंगा क्योंकि हम ऑलरेडी बहुत नीचे आ चुके हैं। यहां से कुछ भी अगर बाउंस देखा गया तो एक पॉजिटिव साइड पे बड़ा बाउंस होगा। देखिए, हिस्टोग्राम अगर बेयरिश साइड के देखेंगे तो धीरे 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 छोटे होते जा रहे हैं। यानी जो शॉर्ट सेलर्स हैं वो धीरे धीरे अपनी पोजीशन से एग्जिट होके बाइंग साइड पर डाइवर्ट हो रहे हैं। एग्रेसिव बाइंग नहीं कर रहे कि मैं कहूं कि एग्रेसिव बाइंग हो रही है, लेकिन एग्जिट हो रहे हैं। आप फ्रेश शॉट की मत सोचिए, मैं ये भी नहीं कहता कि आप यहां से बाइंग करिए, लेकिन वॉच करिए, देखिए। जब भी बाइंग साइड पे ऊपर स्ट्रेंथ क्रिएट हुई तो एक अच्छा बड़ा जंप इसके अंदर देखने को मिलेगा। देखिए, आज के हिसाब से अगर देखूं तो प्राइस निकलता है 179। 179 के ऊपर की क्लोजिंग बहुत अच्छी क्लोजिंग मानी जाएगी, लेकिन मैं अब, क्योंकि क्लोजिंग जो आई है 172 के नीचे की आई है, तो अच्छी क्लोजिंग तो नहीं है। हम यहां से वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी अपनाएंगे। पहले देखेंगे कि रिवर्सल कब शुरू होगा। जब भी रिवर्सल शुरू होगा तो हम बाइंग करके चलेंगे। शॉर्ट इन पोजीशंस पे नहीं लेंगे क्योंकि ऑलमोस्ट हम बहुत नीचे हैं। अब हम बात करते हैं आईटीसी। देखिए, आईटीसी जो अपनी मूविंग एवरेज है 9 दिन की, उसे नहीं क्रॉस कर पा रहा। वो प्राइस बनता है 172 का। उसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिले तो हम बाइंग की तरफ सोचें भी, लेकिन ऑलरेडी हम बहुत नीचे हैं। तो यहां से बाइंग करने और शॉर्ट करने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन किसी ने अगर स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस के साथ ट्रेड करना है तो वो शॉर्ट करके ले सकता है ट्रेड। 172 का स्टॉप लॉस लीजिए। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप शॉर्ट कीजिए। टारगेट 165 के बनते हैं। देखिए, मेरी अपनी इसमें 166.5 के आसपास की पोजीशन बाइंग साइड पर है। मैं वहां से ऊपर तकरीबन 174 तक भी देखा है, लेकिन मैं एग्जिट नहीं हुआ। वहां से ₹5 प्राइस नीचे आ गया है, तब भी मैं एग्जिट नहीं होऊंगा। मैं इस पोजीशन को होल्ड करूंगा कम से कम 210 तक के लिए। शॉर्ट की पोजीशन मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली। बाइंग मैंने कह दिया कि 172 से पहले हम करेंगे नहीं, क्योंकि मैंने लोएस्ट पे बाइंग करी थी, इसलिए मैं तो बाइंग में बैठा हुआ हूं। लेकिन मैं इस प्राइसेस के ऊपर बाइंग रिकमेंड नहीं करूंगा। मैं रिकमेंड करूंगा 165 के आसपास या 172 ऊपर की तरफ। इसके बीच में आप अवॉइड कीजिए। शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं 172 के स्टॉप लॉस के लिए 165 के टारगेट के साथ। अब हम बात करते हैं हिंडाल्को। देखिए, हिंडाल्को ने आज क्लोजिंग बेयरी साइड पे दे दी। अब यहां से आप शॉर्ट कर सकते हैं 175 का स्टॉप लॉस लेके। फ्लैट टू नेगेटिव ओपन होते हैं तो आप बिल्कुल शॉर्ट करिए। 168 का टारगेट होगा। बाइंग बिल्कुल नहीं करनी अभी, क्योंकि हम ये 174 से नीचे की हमने क्लोजिंग दिखाई है, तो शॉर्ट साइड का पोजीशन बनती है और आप बिल्कुल शॉर्ट साइड की पोजीशन ले सकते हैं। डॉक्टर रेड्डी, डॉक्टर रेड्डी में कई दिनों से हम नेगेटिव साइड की ट्रेड ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारा जो एक प्राइस है उसके नीचे ब्रेक नहीं हो रही। जब तक इसके ब्रेक नहीं होती हम शॉर्ट की पोजीशन नहीं क्रिएट कर सकते। मेरा वो प्राइस था जो
आज के दिन से बनता है वो है 5075। वो जब तक ब्रेक नहीं होता हम शॉर्ट नहीं बनाएंगे, लेकिन बाइंग भी नहीं करेंगे। 5075 ब्रेक होते ही हम 5090 के स्टॉप लॉस के साथ शॉर्ट करेंगे। टारगेट 4990, 4950 और 4665 का भी देखने को मिल सकता है। सिप्ला फार्मा सेक्टर का स्टॉक है, एक डोजी क्रेडिट हुआ है। देखिए ये डोजी बहुत खतरनाक होते हैं, यहां से हमें ट्रेंड का पता नहीं लगता कि हमने अब जाना किस तरफ है। देखिए अगर एमएसीडी को देखेंगे तो हम धीरे धीरे स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं, और स्ट्रेंथ लूज कर रहे हैं तो नेचुरली बात है, मैं बाइंग के लिए तो कहूंगा नहीं, लेकिन स्ट्रेंथ लूज करने का मतलब यह है कि शॉर्ट भी अभी यहां से नहीं बनती। शॉर्ट बनेगी जब हमें सिग्नल जनरेट होगा, हम यहां से एक बेरिश क्रॉसओवर देंगे, तो वो अगर जब बेरी क्रॉसओवर हमें मिलेगा तो बिल्कुल हम शॉर्ट करके चलेंगे। अभी हमें वो नहीं मिला, वो मिलेगा 765 ब्रेक होने के बाद नीचे। अगर वो ब्रेक होगा तो हम 775 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट करेंगे। डोजी है, अब पहले कल की कैंडल एक बार देखिए कि किस तरफ की जनरेट होती है। भारतीय इंफ्राटेल ने एक अच्छी क्लोजिंग दी है, लेकिन जब तक 190 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं मिलती हम बाइंग नहीं करेंगे, और शॉर्ट करेंगे अगर प्राइस 175 ब्रेक होता है। उस केस में 182 का स्टॉप लॉस लेके हम शॉर्ट करेंगे। ये बीच के प्राइसेस हैं, इसको अवॉइड कीजिए। मैं फिर से कहता हूं कि 190 के अबव जाने पर हम बाइंग करेंगे, क्योंकि अभी हमें सिग्नल नहीं मिला, एक छोटी सी स्ट्रेंथ क्रिएट हुई है तो हम बाइंग करेंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इस स्टॉक के अंदर अब यहां से अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी 95% पॉजिटिव साइड पर है। यानी अगर इस स्टॉक ने 188 को क्रॉस करके ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो आप इसके अंदर 195 और 200 के टारगेट बहुत स्पीड से देखेंगे। नीचे की तरफ की पॉसिबिलिटी केवल 5% की है, तो उसी हिसाब से ट्रेड लीजिएगा। भारती एयरटेल ऑलरेडी बहुत नीचे के प्राइसेस पे ट्रेड कर रहा है। देखिए शॉर्ट तो अब यहां से नहीं करेंगे, और अगर आज के दिन में देखेंगे तो एक बुलिश क्रॉसओवर बनता हुआ दिख रहा है, और आप ये मानिए कि अब यहां से भारती के स्टॉक में पंख लग सकते हैं। पंख लगने का मतलब समझिए कि अगर इस स्टॉक ने 438 के ऊपर ट्रेड करना शुरू किया तो 460 बहुत तेजी से देखेंगे, और उसके बाद 490 भी बहुत तेजी से देखेंगे। एक क्लोजिंग हमें 9 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर मिलनी चाहिए, और आज के दिन में वो प्राइस बनता है 437। इस लेवल पर आप शॉर्ट मत करिएगा, और अगर बाइंग करनी हो तो 438 के ऊपर की क्लोजिंग आने दीजिए, उसके ऊपर आप बाइंग कर सकते हैं। अच्छे बड़े टारगेट्स आपको देखने को मिलेंगे। पॉजिटिव साइड पर मैं इसमें 95% हूं, 5% मैं शॉर्ट साइड पर हूं कि इसमें हमें स्ट्रेंथ पॉजिटिव साइड पर अब देखने को मिलेगी। बजाज फाइनेंस की क्लोजिंग बेरिश क्लोजिंग है, शॉर्ट बनता है। और शॉर्ट कैसे बनता है कि आप 3360 का स्टॉप लॉस लेके करंट प्राइस पर भी आप शॉर्ट कर सकते हैं। जहां हम क्लोज हुए हैं 3333 पे क्लोज हुए हैं, इसके नीचे की ओपनिंग और कंटिन्यूस ट्रेड होता रहता है आज की क्लोजिंग से नीचे, तो आप शॉर्ट करिए। बहुत अच्छे टारगेट्स नीचे की तरफ, जो पहला टारगेट आपको दिखेगा वो 3246 का, यानी यहां से 90 पॉइंट्स हम नीचे जा सकते हैं। और अगर वो भी वहां नहीं संभले तो जो रिसेंटली लो लगा था 3025 का,
यहां से 300 पॉइंट नीचे का वो भी देखने को मिल सकता है। एक बेयरिश क्रॉसओवर की पॉसिबिलिटी बन रही है। अब मैं अगले स्टॉक की बात करूं, अरविंदो फार्मा। अभी एक दो कैंडल्स इसकी रेड जनरेट हुई हैं, लेकिन जब तक 816 के ऊपर है हम शॉर्ट नहीं करेंगे। 807 का एक क्रूशियल प्राइस, अगर वो ब्रेक नीचे की तरफ हो जाता है तो बिल्कुल शॉर्ट बनता है। जब तक 807 के ऊपर प्राइस है हम शॉर्ट नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे 800 तक ब्रेक होने का। उस केस में ₹7 का स्टॉप लॉस लेके हम शॉर्ट करेंगे, लेकिन बाइंग भी मैं अवॉइड करूंगा। देखिए अंबुजा, अंबुजा की आज कैंडल देखिए, मेरी 237 के टारगेट अचीव हो गए। ये मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे कि 237 का एक टारगेट है जिसको ये प्राइस छू सकता है, और उस प्राइस को इसने छू भी लिया। अब यहां से क्या पॉसिबिलिटी बनती है, देखिए इसके ऊपर 248 का प्राइस है, लेकिन 248 के ऊपर जाना फिलहाल मेरे को नहीं लगता। हाँ 248 टच हो सकता है, इसके ऊपर की मैं बात नहीं करूंगा फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने एक अच्छी बड़ी जर्नी अपसाइड की देखी है। तो इसलिए केवल फिलहाल मैं 248 की बात करूंगा। इसके ऊपर होने पे सारी लॉन्ग पोजीशन से एग्जिट हो जाइएगा। और अगर किसी को शॉर्ट करना है, क्योंकि जैसी रैली हमने देखी है, हम इसके अंदर तकरीबन ओवरबॉट पोजीशन में एंटर होने वाले हैं। लेकिन अगर 248 हम टच कर दिया तो हम ओवरबॉट हो जाएंगे। तो मैक्सिमम 248 दिखता है मुझे यहां से तक, सॉरी 248, हाँ 247 248 दिखता है। यहां से 10 से 12 रुपए और अपसाइड जाने की पॉसिबिलिटी है। लेकिन किसी ने इतनी बड़ी तेजी के बाद, नेचुरली बात है कुछ लोग सोचेंगे कि इतनी बड़ी तेजी हो चुकी है तो अब हमें इसे शॉर्ट करना चाहिए। अगर 237 क्रॉस कर जाता है तो शॉर्ट मत करिएगा, 248 तक देखिएगा। लेकिन 237 तक जाने में से तकलीफ होती है और कंटिन्यूज उसी के नीचे बना रहता है, तो आप 237 का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट जरूर कर सकते हैं 228 के टारगेट के लिए। इससे नीचे की जाने की अभी पॉसिबिलिटी दिखती नहीं है। तो दोस्तों ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैं अपना ओपिनियन रोज आपके साथ शेयर करता हूं और कहता हूं कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में आप मेरी इस वीडियो के साथ इन स्टॉक्स के प्राइसेस को कंपेयर कर सकते हैं और बहुत बढ़िया पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।